So guys, let's discuss this question. Question is, what is the geometric method of elasticity of demand? Geometric method के ना दो और नाम भी होते हैं जिसको हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड को ही ग्राफिक मेथड भी बोला जाता है एंड पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये दो नाम भी मिल जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। ज्योमेट्रिक इन दोनों का मतलब भी ज्योमेट्रिक मेथड ही होता है। तो अगर इनकी डेफिनेशन आए या ज्योमेट्रिक मेथड की डेफिनेशन आए तो सेम ही डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो इट इज अ मेथड is a method of calculating price elasticity of demand by taking the ratio of lower segment of the point by taking the lower segment of the point on the demand curve with its upper segment। क्या मतलब है इसका? ये डिमांड कर्व मुझे दे दिया, इस डिमांड कर्व पर ये पॉइंट ए है, मुझे कहा इस पॉइंट ए की इलास्टिसिटी मुझे फाइंड आउट करके दो। तो इसके नीचे का जितना भी ये लेवल है, दिस लोअर लेवल इज नोन एज व्हाट? इसको लोअर सेगमेंट बोलते हैं। जो इसके ऊपर का जितना भी लेवल है इसे अपर सेगमेंट बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मुझे इस पॉइंट ए की फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सा लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट के साथ डिवाइड कर दूंगा एंड दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। ये मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू देगी एट पॉइंट ए। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड by using geometric method by taking the ratio of the lower segment of the point on the demand curve with its upper segment। मतलब ये जो पॉइंट है इसके नीचे का लोअर सेगमेंट को जब हम डिवाइड कर देंगे या इसका रेशियो ले लेंगे विद द अपर सेगमेंट तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगा। बाय विच मेथड? बाय ज्योमेट्रिक मेथड। इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Yeah, thank you.